देखते हैं वास्तु सेकेंड ईयर आपका एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, आज हम एस्ट्रो वास्तु का ऐसा मानेंगे क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं, 4-5 लोग नए आए हुए हैं, तो पहले से ही इसका मैं बेस शुरू करूंगी। एस्ट्रो वास्तु और नॉर्मल वास्तु में फर्क होता है। नॉर्मल वास्तु शास्त्र के जो भी नियम होते हैं, जो भी उसकी कंडीशन होती है, जो भी सिचुएशन होती है, जो भी कायदे नियम होते हैं, वो नॉर्मल वास्तु शास्त्र में उसका इम्प्लीमेंट अलग हो जाता है और एस्ट्रो वास्तु में उसका इम्प्लीमेंट अलग हो जाता है। उसका कारण हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से हमें एस्ट्रोलॉजी में सारा फल ग्रह देते हैं, तो वास्तु में भी सारा रिजल्ट और सारा फल हमें ग्रह ही देंगे। वास्तु शास्त्र 20 to 25% ही माना जाएगा, उसमें ज्यादा 75% रिजल्ट ग्रहों का होता है। इसीलिए अगर आप ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों साथ में सीखना शुरू करोगे तो उसका आपको बहुत अच्छा और बढ़िया फायदा मिलता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट दोनों ऐसे हैं कि अगर आप अकेले भी अगर वास्तु सीखोगे ना, तो ग्रहों के फल और ग्रहों की जो भी मात्राएं हैं, ग्रहों की डिग्री है, ग्रहों की ऊंच नीच है, ग्रहों का शुभ अशुभ जो भी आपको फल में मिलता है, वो सब चीज आप जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब फल ही ग्रहों को देना है, चाहे वो वास्तु हो चाहे वो ज्योतिष हो, अगर फल ही ग्रहों को देना है तो हमें ग्रहों के और उसके जो भी नॉलेज, जो भी उसके देने की सिस्टम है, उसको हमें जानना ही पड़ेगा, उसको हमें समझना ही पड़ेगा। इसीलिए वास्तु और ज्योतिष दोनों में बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है, और ग्रहों की डिटेल तो आपको दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट में आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर आप पामिस्ट्री में भी हो तो भी आपको लेनी पड़ेगी, अगर आप सामुद्रिक शास्त्र पढ़ना चाहते हो तो भी आपको लेनी पड़ेगी, आप न्यूमरोलॉजी पढ़ना चाहते हो तो भी लेनी पड़ेगी। मतलब किसी भी एंगल से अगर ग्रहों का नॉलेज या आपको फलादेश या आपको बृहद जातक और ग्रहों का फल अगर आपको नहीं पता, तो फिर किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आज हम चर्चा करेंगे एस्ट्रो वास्तु और नॉर्मल वास्तु में क्या फर्क है। नॉर्मल वास्तु और एस्ट्रो वास्तु में सबसे बड़ा फर्क ये है कि नॉर्मल वास्तु के नियम फिक्स होते हैं। जैसे कि मेन डोर, तो वास्तु शास्त्र में ऐसा बोला गया है कि पूर्व दिशा में बहुत बढ़िया है, उत्तर में भी बहुत अच्छा होता है, पश्चिम और दक्षिण में थोड़ा कम बोला है, सबसे बढ़िया आपको उत्तर और पूर्व में बोला गया। ये नियम जब आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ोगे तब ये नियम बदल जाएंगे। एस्ट्रो वास्तु में ऐसा नियम आ जाएगा कि आपका सूर्य कुंडली में जिस भाव में बैठा है, मतलब वो जिस दिशा को बल दे रहा है, उस दिशा में अगर आपका घर का मेन डोर होगा तो वो व्यक्ति को, पर्टिकुलर वो व्यक्ति को, क्योंकि आप एस्ट्रो वास्तु में एक व्यक्ति की जन्म कुंडली से ही उसके वास्तु के फल देखने हैं, पूरे घर के नहीं। इसमें होगा ये कि अगर आपने अपनी घर की एक व्यक्ति जो हेड है उसकी कुंडली के हिसाब से आपने दरवाजा बना दिया, तो हो सकता है आपकी दूसरी पीढ़ी, आपका बच्चा बड़ा होने के बाद जब वो हेड ऑफ द फैमिली बने और अगर उससे वो दरवाजा या उसकी कुंडली के हिसाब से उसका ये दरवाजा गलत दिशा में हो, तो उसको बहुत बड़ा नुकसान या बहुत बड़ी तकलीफ आ सकती। इसलिए हम देखते हैं कभी कभी कि किसी एक मकान या हवेली में 4-4, 5-5 पीढ़ी आराम से चली जाती है, गुजर बसारा कर लेती है, लेकिन जब कभी कोई एक पीढ़ी ऐसी आती है जिसको आते ही सारी तकलीफ, सारा प्रॉब्लम सब शुरू हो जाता है। यही वजह है कि एस्ट्रो वास्तु भी जानना चाहिए, वो पढ़ना ही पड़ेगा। एस्ट्रो वास्तु बहुत काम की चीज है।
क्योंकि आपको लगेगा कि भाई हर तरह से वास्तु प्रॉपर है, घर बिल्कुल बराबर है, हर तरीके से हर चीज, किचन वास्तु के हिसाब से, दरवाजा वास्तु के हिसाब से, हर चीज वास्तु के हिसाब से, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ या मेरा परिवार डिस्टर्ब क्यों है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्यों दिख रही है। अब देखो, इसी यही वजह होती है कि बहुत से लोग इसकी वजह से ही वास्तु पे भरोसा नहीं करते, कुंडली या ज्योतिष पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि उनको जो चाहिए वो रिजल्ट, या जैसा चाहिए वो रिजल्ट, अगर वास्तु के हिसाब से घर प्रॉपर किया हुआ है तो फिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं। अगर वास्तु के हिसाब से हर चीज परफेक्ट है तो फिर आपको माइनस ही क्यों मिलता है। तब इंसान ये सोचता है कि वास्तु में कोई तथ्य नहीं होता, मगर उसे पता ही नहीं है कि भाई ये आपकी कुंडली के हिसाब से ये कंप्लीट अलग जगह है, कंप्लीट डिफरेंट। मान लो कि पूर्व में दरवाजा है, मान लो, मैं एक एग्जांपल दूंगी, मान लो कि पूर्व में दरवाजा है, मेन डोर, और अगर 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी किसी को दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उन सबकी पूर्व दिशा मतलब कुंडली में पहला भाव, पूर्व दिशा का मतलब है कुंडली का पहला भाव, फर्स्ट हाउस, सबकी फर्स्ट हाउस में बढ़िया बढ़िया ग्रह आए और किसी को 3-4 पीढ़ी तक दिक्कत नहीं आई। लेकिन ऐसा हुआ कि एक पीढ़ी ऐसी आई कि जिसको उसके लग्न में ही राहु बैठा हुआ था और साथ में नीच का मंगल भी बैठा हुआ था। अब ये 2 ग्रह ऐसे थे, राहु की हाजिरी, नीच के मंगल की हाजिरी, जो सूर्य को तकलीफ देगा ही देगा। ये सिचुएशन वाली ऐसी व्यक्ति को पूर्व दिशा का दरवाजा नहीं चलता, उसको वो घर में तकलीफ होगी, वो घर में उसको प्रॉब्लम मिलेंगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली में तो लग्न में नीच का मंगल बैठा हुआ है और राहु बैठा हुआ है। उसको पूर्व दिशा के दरवाजे से जो भी फल मिलेगा वो मंगल और राहु से, नीच के मंगल और राहु से जुड़े हुए ही मिलेंगे। तो ऐसा होगा कि पूरे घर में और किसी को ये दरवाजा तकलीफ नहीं देगा सिवाय उस व्यक्ति के। उसको ये घर में तकलीफ होगी ही होगी, उसकी यश, नाम, कीर्ति, प्रतिष्ठा, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, हेल्थ डिटेक्ट, ये सारी चीज उसकी बिगड़ती रहेगी। बाकी के ग्रह उसको सरवाइव करे, क्योंकि मृत्यु तो एक ही बार आनी है, लेकिन फिर भी बार बार घात तो आ सकती है ना, प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है, तकलीफ आ सकती है, बाकी सारी चीज बार बार आ ही सकती। तो ये होता है एस्ट्रो वास्तु कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति को ही ये डिफेक्ट मिले। हम एस्ट्रो वास्तु सब्जेक्ट में पूरे घर को, मतलब हर एक ग्रहों से, हमारे जितने भी 9 ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रहों से आपके घर में कमरे कैसे होने चाहिए, कौन सा कमरा कहाँ होना चाहिए, अगर किसी की कुंडली जो हिसाब से बनी हुई है उस हिसाब से आपको ये जगह पे आपको कौन सा कमरा रखना चाहिए। हर ग्रह, जैसे सूर्य पूर्व दिशा को रेफर करता है तो मेन डोर और सूर्य का संबंध एक हो गया। ऐसे ही अगर किचन है तो मंगल और किचन का संबंध एक हो गया। ऐसे हम सभी ग्रहों के सभी पहलुओं पे गौर करेंगे और पूरा आपको सिलेबस इस प्रकार से आगे आगे चलेगा। ठीक है, तो आज हम ये शुरू करेंगे। सबसे पहला मेन डोर। सबसे पहला घर में मेन डोर सबसे महत्व का होता है, उसका इम्पोर्टेंस समझेंगे, जानेंगे कि मेन डोर का इतना महत्व क्यों। आपके घर की कुंडली में या घर के वास्तु में सबसे ज्यादा महत्व मेन डोर को क्यों दिया गया। इसका महत्व हम ये जानेंगे कि घर के चाहे कितने भी दरवाजे हो, लेकिन किसी भी घर में पॉजिटिविटी को बाहर से अंदर लाना या फिर आपका बाहर से अंदर भीतर घर में प्रवेश करना, जो भी व्यक्ति आएगी अगर वो अपने साथ कोई नेगेटिविटी भी लेकर आएगी तो भी वो एक ही दरवाजे से घर में आएगी और एक ही दरवाजे से लोग बाहर भी जाएंगे। तो आपका ये दरवाजा ऐसा होना चाहिए, ऐसा सेफ होना चाहिए कि वो और कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी को घर के भीतर आने ना दे।
सबसे पहला उसका काम ये रहता है कि इस घर में ये जो दरवाजा जिस घर का 4 दीवारों को बंद करके बना हुआ है, वो दरवाजे के भीतर बाहर की नेगेटिविटी जाने ना पाए। सबसे पहले मेन डोर का काम ये होता है। और वजह इसके कारण ये होता है कि आप और कोई दरवाजा, बारी खुली हो सकती है, विंडो खुली हो सकती है, विंडो को आप बंद कर दोगे। ज्यादा देर तक हम विंडो खुली रखते भी नहीं है। पहले के जमाने में था ऐसा कि बाहर से हवा बहुत अच्छी आती थी, पवन अच्छा आता था, हम पूरा घर एयर एटमॉस्फेयर उस हिसाब से ही बनाया जाता था, विंडो और वो, कि वहाँ हवा की दिशा है या नहीं, ये चीज को ध्यान में लिया जाता था। लेकिन आजकल ये फ्लैट सिस्टम और ये बिल्डिंग सिस्टम और ये सब में हुआ ये हो ये गया है कि आसपास में इतने बड़े बड़े बिल्डिंग खड़े हो जाते हैं ना, तो हवा को ब्लॉक करना इन बिल्डिंगों के लिए बहुत इजी हो जाता है। अब देखोगे कि अगर आप बारी बारी ये सब खोल के भी बैठे हो, घर के सारे, उसको बोलते हैं क्रॉस वेंटिलेशन, अगर आपने इस हिसाब से भी बारियां खोल दी या दरवाजा विंडो खुली रखी ना, तो भी ऐसा लगेगा आपको कभी साल में 6 महीने तो हवा का नाम ही नहीं है बाहर, आपको ऐसा लगेगा। क्योंकि पवन को आने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, खुली चाहिए, हवादार आपका घर हो सकता है, प्रकाश हो सकती है, लेकिन हवा आना जरूरी नहीं कि आप पूरी मात्रा में, या बाहर का क्रॉस वेंटिलेशन आपका घर सबसे बढ़िया हो। बहुत मुश्किल होता है, बंबई जैसे शहर में तो ये बहुत मुश्किल है। दूसरा, क्रॉस वेंटिलेशन का एक सबसे बड़ा फायदा ये है, सबसे बड़ा फायदा, कि अगर आपके घर में कहीं से भी अगर नेगेटिविटी आ गई है, तो आपको पूर्व और उत्तर का दरवाजा, विंडो अगर आपने खुली रख दी, दिन में 4-6 घंटे अगर आपने पूर्व की और उत्तर की, दोनों की, मैं ज्यादा दूसरी नहीं बोल रही, सिर्फ उत्तर की और पूर्व की, अगर आपने विंडो खोल दी और उसको खुला छोड़ दिया 5-6 घंटे के लिए, तो आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी को ये विंडो में से आती हुई हवा टिकने नहीं देगी। ये तो तय। अगर आपने ईस्ट और नॉर्थ की विंडो ओपन रखी दिन में 5 से 6 घंटे भी, कम से कम 5 से 6 घंटे, तो वो आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी को स्टेबल नहीं रखेगी। क्योंकि वहां से जो हवा आएगी, हवा ज्यादा आएगी। हवा ज्यादा घर में आने से, जैसे हम ये देखते हैं ना कि अगर कहीं पे ज्यादा, अगर पानी थोड़ा कहीं भी ज्यादा चिकट या गंदा हो गया है प्लेटफॉर्म, और ये तो लेडीज क्या करते हैं पता है, वो साबुन और पानी डाल देती, क्योंकि पानी उस चिकनाई को निकालेगा ही निकाले, और साबुन वाला पानी खास निकाले। तो यही ये 2 तरफ की विंडो जो घर में आती है, वो उसका सबसे बड़ा काम ये कि जो भी घर में नेगेटिविटी जो स्प्रेड हुई है, जो चारों तरफ घूम रही है, उस नेगेटिविटी को ये हवा की, क्योंकि ये यहाँ की हवा ही पॉजिटिव होती, पूर्व और उत्तर से आपको कभी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस या नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा नहीं। ये दोनों दिशाओं में बहुत पॉजिटिविटी भरी हुई, और उस तरफ से आने वाली हवा आपको कभी भी कोई ज्यादा नुकसान या ज्यादा तकलीफ नहीं देती। ऊपर से जो घर में नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम है, जो एटमॉस्फेयर बिगड़ा हुआ है, उसको भी वो बिल्कुल पॉजिटिव करके जाएगी। इसीलिए आपको पूर्व और उत्तर के विंडो को दिन में कम से कम, मैं विंडो की बात कर रही हूँ, कम से कम 5 से 6 घंटे खोलना ही खोलना है। सुबह सुबह खास खोलना है, क्योंकि सुबह की धूप उत्तर, पूर्व और ईशान, ये 3 में से घर में अगर आ रही है, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि सुबह की धूप, जिसमें आपको पता है रेज कैसे होते हैं, आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, आपको पता है, फिर भी बोल देते हो, विबग्यो और मालूम है ना, वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इस प्रकार से जो रंग सूर्य की किरणों में होते हैं, सुबह के 2 घंटे
वायलेट, जैसे मैंने आपको विब्ग्योर का नाम बोला और जो भी कलर बोले, वन बाय वन रात शाम 6 बजे तक वो रेड हो जाता है और सुबह वायलेट से वो शुरू होंगे। तो जो वायलेट कलर है जो 6 से 8 तक हमें मिलता है, वो सबसे बढ़िया सूर्य की किरणें होती है। और अगर आपने सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे ही अगर आपने आपका ईशान का विंडो खोल दिया, उत्तर का, पूर्व का, ईशान का अगर आपने विंडो खोल दी ना, तो ये सुबह सुबह की वायलेट किरण वाली हवा, अब सोचो जो हवा आएगी ना वो सूर्य के वायलेट किरणों से भरी हुई मिलेगी। सुबह सुबह सेहतमंद ही कहा गया है ना, मॉर्निंग वॉक, कहा है कि नहीं कहा? 6 से 8 बजे तक आप अल्ट्रा वायलेट को गेन कर रहे हो। सूर्य प्रकाश में अल्ट्रा वायलेट भरा हुआ होता है। अल्ट्रा का मतलब ये किरण और वायलेट का अर्थ है जामुनी रंग। इस अल्ट्रा वायलेट को लेने के क्या क्या तरीके हैं? मॉर्निंग वॉक, दूसरा सुबह 6 बजे या 8 बजे के बीच में आप घर की विंडो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की और ईस्ट की, तीनों साइड की आप विंडो खोल दो। आपका घर का दरवाजा अगर ईस्ट में है तो मेन डोर ओपन कर दो, कंप्लीट ओपन रखो दरवाजा। अगर आपका ईस्ट का दरवाजा है, अगर आपका नॉर्थ का दरवाजा है, तो आपको दिन में 2-3 घंटे दरवाजा भी ओपन रखना है, मेन डोर। हम हमारे घर को ज्यादा पॉजिटिव कैसे रख पाए? हमें हमारे घर को ज्यादा पॉजिटिव कैसे रखना है, इस चीज के लिए ही ये वास्तु को सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक ये है कि मेन डोर आपको पॉजिटिविटी देता है। मेन डोर से हम किरणों वाली हवा, पॉजिटिव किरणों वाली हवाओं को भी घर के भीतर आने देते हैं। इसलिए उत्तर और पूर्व का दरवाजा बेस्ट, बाकी 2 दिशा में दरवाजा उतना अच्छा नहीं माना। हाँ, वास्तु ने कहीं भी मेन डोर के लिए मना नहीं किया। आपको ये पता होगा, वास्तु में कहीं भी मेन डोर के लिए मना नहीं किया। आपको पता होगा ईस्ट में भी 3 देव है, जयंत, इंद्र और सूर्य, है कि नहीं? देखो मैं बता रही हूं आपको, जयंत, इंद्र और सूर्य। ईस्ट में भी आपको 3 है देव, साउथ में भी 3 और है, आपकी बुक में है ही, बृहस्पति है, यम है और गंधर्व है। उसके बाद आप यहाँ आओ, नॉर्थ में वरुण, पुष्पदंत और सुग्रीव है, और उत्तर में सोम और भल्लाट है। चारों दिशा में वास्तु के लिए देव स्थित होते हैं। आप चारों के चारों दिशा में देवताओं को बिठाया हुआ है कि जहां पर इन देवों की जगह पर आप अपना घर, अपने घर का मेन डोर बना सकते हो। तो ये घर के मेन डोर को जानने का और बनाने का तरीका हुआ। अब अगर हम ये देखें कि भाई इस तरीके से अगर हमने मेन डोर को सेव कर दिया ताकि हम बाहर से कोई भी नेगेटिविटी को भीतर ना आने दे। अगर आपने इस तरीके से मेन डोर को सेव किया तो ही आप इस पूरी नेगेटिविटी से बच पाओगे। लेकिन अगर आपने अपने घर में नेगेटिविटी को अगर आपने सेव करने की कोशिश नहीं की तो मुश्किल है इन नेगेटिविटी को अपने आप घर से बाहर निकालना। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट,
तीनों जगह की विंडो को आप खोल के घर की नेगेटिविटी को बाहर निकाल सकते हो। और अगर सुबह सुबह 3-4 घंटे तक अगर आपने मेन डोर पूरा ओपन छोड़ दिया, पूरा ओपन घर, मैं ये कहूंगी कि 2 घंटे 3 घंटे सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे उठो और ऐसे खोलो, खुला रखो ताकि हवा अंदर आ पाए। हमारे सभी के घर में ऐसी 2 दरवाजे होते हैं, जो एक पैक होता है, दूसरा बाहर आउटर फेस जाली वाला होता है। लगभग सब में ऐसा होता है, एक विंडो होती है या जाली होती है, क्योंकि हम लोग वहीं से ही अगर कोई आया तो उससे बात करना, ये करना, घर का दरवाजा बंद रखते हैं और बातचीत करते रहते। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप मेन डोर को खोलो और वो जाली बंद रखो, चलेगा। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि पूरा का पूरा घर खुला छोड़ दो, अगर आप कहीं कमरे में गए और पूरा घर खुला पड़ा, ऐसा नहीं। पर हाँ, आप हवादार जाली वाला दरवाजा जरूर रखो और उसको ओपन रखो। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मेन डोर का महत्व क्या है, मेन डोर का उपयोग क्या है। दूसरा, अब मेन डोर की बात हो रही है तो साथ में एक बात और बता दूं कि जैसे ही मेन डोर हो, बाहर तुरंत सामने ही लिफ्ट या दादर स्टेप्स नहीं होने चाहिए। अगर है तो आपको उतने घंटे तक उसको खुला भी नहीं रखना, अगर है तो। हाँ, सामने वाले का दरवाजा आ रहा है तो वो कम से कम 5 फुट के बाद आएगा। 5 फुट के पहले किसी फ्लैट का दरवाजा नहीं होता। 5 फुट या 7 फुट के बाद अगर कोई मेन डोर फ्लैट का दरवाजा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सीधा ही स्टेप्स आ गए, उतरना और चढ़ना, या लिफ्ट आ गई तुरंत 5 फुट के अंदर अंदर, तो वो अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब मेन डोर आपको समझ में आ गया है। पॉजिटिविटी, मेन डोर पॉजिटिविटी को कैसे बरकरार रखता है। अब हम ये जानेंगे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से चारों दिशा में दरवाजा अच्छा है। चारों दिशाओं में, ऐसा नहीं है कि आप साउथ में नहीं रख सकते, आप नॉर्थ में नहीं रख सकते। एस्ट्रो वास्तु जिस व्यक्ति की कुंडली, जिस व्यक्ति को इस घर में रहना है, अगर आप उसके हिसाब से ही अगर मेन डोर या दरवाजा या ये सब चीज रखोगे तो आप उसकी कुंडली में सूर्य, स्पेशली सूर्य कहाँ बैठा है, आप वो देखकर मेन डोर तय करोगे। कुंडली में सूर्य जो भाव में बैठा है, मान लो कि वो लग्न में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है या 12वें भाव में बैठा है, तो ईस्ट का दरवाजा बहुत अच्छा है, आप ईस्ट का दरवाजा रख सकते हो। मान लो कि कुंडली में सूर्य 2nd हाउस, 10th हाउस, अरे आप कोई बोलो नहीं प्लीज, कोई बोलो नहीं, चुप, बिल्कुल चुप। मान लो कि उसकी कुंडली में आपका जो दरवाजा है